स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। बाकी बुक्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, जैसे कि करंट एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सभी एक ही चैप्टर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर फर्स्ट दैट इज द बॉयड-सैवर्स लॉ। बच्चों, हम इंसान बरसों से करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं, बट हमें यह नहीं पता था कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास थे इन 1820 डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टर। उन्होंने अपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में पाया, और बच्चों ये भी जो थी एक बाय चांस डिस्कवरी थी। वो एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके पास रखी कंपास निडल जो थी वो क्या डिफ्लेक्ट हो रही थी, और उन्होंने वहां से इसको ऑब्जर्व किया और वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने लैब में किया और उन्होंने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर जो है, अब देखो जो कंपास निडल थी वो तभी डिफ्लेक्ट करती है जब उसके पास कोई मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन जब वो करंट कैरिंग वायर के पास वो डिफ्लेक्ट हो रही थी तो दैट मीन्स उसके सराउंडिंग में, उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड में क्या बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया। हम देखते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके पास था एक करंट कैरिंग वायर। लेट अस सपोज दिस इज वायर, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड बी। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं कि, और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मैंने इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब बच्चों करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई। अब बच्चों हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्यों बोला था? जो ये करंट है, करंट कैसे फॉर्म होता है? करंट जब भी बनेगा तो दैट इज इन कंडक्टर। हमारे पास क्या होना चाहिए? कंडक्टर। लेट अस सपोज दिस इज ए कंडक्टर और ये क्या है? दिस इज ए वायर। अब बच्चों करंट कैसे बनता है? करंट बनता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्जेस की मूवमेंट से ही क्या बनता है? करंट। तो जब भी कोई चार्ज यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा तो क्या बनेगा? करंट। और उसी करंट से क्या बनना शुरू हो गया था? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अब हम देखेंगे इन ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट। अब जो हमारे पास ऑरेस्टर का एक्सपेरिमेंट था, उसमें हम यहाँ पे जो करंट है ये जा रहा था फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कंपास नीडल रख देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल एंड दिस इज द साउथ पोल। बच्चों जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन आती है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। बच्चों आप देखेंगे जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर यहाँ पे कंपास नीडल रखें तो ये जो डिफ्लेक्ट होके, ये डिफ्लेक्शन जो चली जाती थी इस डायरेक्शन में। दिस इज द नॉर्थ टर्मिनल एंड दिस इज द साउथ टर्मिनल। यहाँ पे ये क्या, अगर इस स्विच को अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन थी वो जाती है इस डायरेक्शन में। अगर बच्चों यही हमारे पास वायर है, लेट अस सपोज दिस इज वायर, और ये हमारे पास थी की, अब हम इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव। और सेम हमने यहाँ पे एक कंपास नीडल रख दिया, जिसका ये नॉर्थ टर्मिनल है और ये क्या था? साउथ टर्मिनल। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो जो ये डायरेक्शन जो थी वो ये गई थी वेस्ट की डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये किस तरफ चली जाएगी? दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन जाएगी इन दिस वे। और थर्ड बार उन्होंने क्या किया कि इसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास ये थी बैटरी, इसमें जो की थी उन्होंने इस की को ऑन नहीं किया था। तो यहां पर उस पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आई थी।
तो बच्चों इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि एक कोई मैन है, लेट अस सपोज दिस मैन, और ये क्या कर रहा है, स्विम इन ए वाटर। लेट अस सपोज ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और जो करंट है उसके यहाँ से फीट से लेकर उसके हेड के टुवर्ड्स में मूव कर रहा है। मींस करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो जो अगर हम इस तरह से अगर इसमें स्विम करना शुरू कर दें और जो करंट है हमारे फीट से लेकर हमारे हेड में टुवर्ड्स करे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास निडल है दैट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मींस इन द वेस्ट डायरेक्शन। या फिर इसको एक और सिंपल शॉर्ट से मेथड है जिससे हम इसमें निकाल सकते हैं, दिस इज द स्नो। स्नो मींस बर्फ। तो बच्चों स्नो से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि अगर करंट जो है अगर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाए तो जो उसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर इसी तरह से हम इसके नीचे मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे देखें, दिस इज द मैन और ये इसकी फीट आ गई, दिस इज द हैंड। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी जिस तरफ इसका लेफ्ट हैंड आएगा उसी डायरेक्शन में जो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो बच्चों ये था ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट। और इसी ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट के बाद ऑयस्टर ने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या आती है, दैट इज इन दिस शेप, मींस सर्कुलर शेप में आती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर लेट अस सपोज ये करंट है, अगर करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो अब आप देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, मींस इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ रूल्स हैं, तो इसमें से मैं फिलहाल अभी के लिए क्योंकि ये स्टार्टिंग है और इसके बाद हम डायरेक्शन निकालेंगे बॉयड-सेवर्ल लॉ से, तो वहां पे हम सभी रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो रूल है दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। अब बच्चों ये राइट हैंड थंब रूल क्या है कि लेट अस सपोज ये जो मेरे पास मार्कर है ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर किसी वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सबसे पहले हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और इसके बाद हम अपनी फिंगर्स को कर्ल इसमें ग्रिप कर लेंगे और ये हमारे पास बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये हमारे पास करंट है और तो अगर मैं इस तरफ रखूं अपना हैंड तो आप देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगी। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन अगर ये करंट जो है अपवर्ड मूव करे। अगर यही करंट अगर डाउनवर्ड मूव करता है तो ये तो आएगी सर्कुलर और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, यस थंब के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आएगा हमारा थंब और फिंगर्स को क्रॉल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इन दिस वे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तो हमें पता चल गया। अब बच्चों इसके बाद हम निकालेंगे बॉयड-सेवर्स लॉ। तो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे दो साइंटिस्ट, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं फर्स्ट इज द जियोपार्टिस्ट बायोट और दूसरे हैं फेलिक्स सेवर्स। बच्चों ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं तो आपको फ्रेंच बोलना डिफिकल्ट लगेगा तो हमने इसके एंड के नाम दैट इज द फर्स्ट इज द बायोट और दूसरा है सेवर्स। तो इन्हीं के नाम पे जो बना था बॉयड-सेवर्स लॉ। अब बच्चों यहां पर मैंने आपको करंट की डायरेक्शन तो बता दी। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P, ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां पर हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन बताएगा अब हमें, दिस इज द बॉयड-सेवर्स लॉ। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट बॉयड-सेवर्स लॉ। बच्चों बॉयड-सेवर्स लॉ जो है वो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है किसी एक पॉइंट पे। लेट अस सपोज मेरे पास ये वायर है और बच्चों इस लॉ की सबसे मजेदार बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है, ये किसी भी प्रकार की वायर का मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है लॉ, ये उसके बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट की। बच्चों जैसे कि हमने कूलम्स लॉ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी फर्स्ट चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी फर्स्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट माना था, एक यूनिट वो था एक चार्ज। मींस वहां पे हमने कूलम्स लॉ मींस दो चार्जेस की वजह से दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द क्यू नॉट,
उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो जिसमें जो बेसिक था वो था प्लस क्यू। अब वायर के लिए जब हम निकालते थे तो उसमें हम प्लस क्यू चार्ज लगा देते थे। इस तरह से हम इस बेसिक चार्ज को हम बाद में इंटीग्रेट करके लाइन चार्ज, फिर सरफेस चार्ज, फिर वॉल्यूम चार्ज, हम इसको डिफरेंट इसको इंटीग्रेट करके हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। इन सिमिलर वेज जो हमारे पास जो वायर्स एंड सेवर्स लॉ है, ये कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है, बल्कि इसका इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, बिल्कुल स्मॉल, हम इतनी स्मॉल मानेंगे कि इस पूरी लेंथ का बिल्कुल ये स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा। कई बार इसको हम पॉइंट चार्ज भी मान सकते हैं, सॉरी पॉइंट लेंथ भी मान सकते हैं, मींस पॉइंट भी मान सकते हैं, या फिर इसको हम स्मॉल लेंथ भी हम मान सकते हैं जहां पर हमारे पास कन्वीनियंस हो। सो इसकी जो मजेदार बात मैंने आपको क्या बताई कि ये किसी भी शेप की वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है किसी एक पॉइंट पे, बिकॉज हम कंप्लीट वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद अगर हमें टोटल लेंथ चाहिए तो हम उसको बाद में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। सो ये थी हमारे पास ये वायर है, लेट अस सपोज, और इस वायर में लेट अस सपोज करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मींस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अब बच्चों मैंने यहां पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है दिस इज द DL। अब बच्चों अगर स्मॉल लेंथ होगी तो स्मॉल लेंथ को क्या बोलते थे हम, दिस इज द लेंथ एलिमेंट। लेकिन बच्चों जब ये लेंथ एलिमेंट में करंट पास करेगा तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द करंट एलिमेंट। करंट, हम लेंथ को छोड़ देंगे तो हम इस डिवीजन को क्या बोलेंगे, दिस इज द करंट एलिमेंट। और ये जो है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बिकॉज स्मॉल लेंथ है। अब लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P, और ये पॉइंट P क्या है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब बच्चों लेट अस सपोज ये जो है दिस इज एट ए डिस्टेंस r, मींस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज द r वेक्टर। तो अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ, या फिर हम इसकी निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों मैंने बताया था कि वायर्स-सेवर्स लॉ हमें क्या बताते हैं, दिस गिव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये किसके लिए बात बताते हैं, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। और बच्चों यहां से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मींस किसी कंडक्टर में अगर चार्ज मूव करता है तो उसी की वजह से क्या बनता है, करंट, मींस मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज से क्या बनता है, करंट, और इसी करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें कौन बताता है, वायर्स-सेवर्स लॉ। और यही था हमारे पास चैप्टर का नाम, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मींस मूविंग चार्जेस की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिज्म। अब बच्चों अब हम अपने बेसिक्स जो हम अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो कि वाइट और सेवर्स ने देखा था। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। बच्चों इसमें करंट भी डाल देते हैं, दिस इज द करंट। सो अब ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या बन जाएगी, दिस इज द IDL, बिकॉज करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो ये हमारे पास DL, तो ये इस कंप्लीट जिस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की भी क्या होगी, डायरेक्शन। लेट अस सपोज इट विल मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मींस इस R के साथ जो IDL है वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा। अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी क्या आएगा, स्मॉल। वो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज द I। मींस बच्चों अगर मैं करंट को जीरो कर देता हूं तो क्या इसमें कोई चार्ज मूव करेगा,
नहीं, कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा इस लेंथ एलिमेंट में, और जब कोई चार्ज ही नहीं मूव करेगा तो दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, जो कि ऑरेस्टेड ने बताया था हमें। सो मान लीजिए कि इसमें करंट अगर मैं 1 रख देता हूं तो इसके अराउंड मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर इसमें मैं 2 लगा देता हूं तो इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड मींस आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर जितना करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये फर्स्ट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड अपॉन आई। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म जो है दैट इज डिपेंड अपॉन डीएल। अब डीएल क्या है, लेट अस सपोज दिस इज द लेंथ जो मैंने मानी थी डीएल। डीएल में करंट पास करेगा, करंट पास करेगा मींस इसमें क्या मूव करेंगे, चार्जेस। लेट अस सपोज इस लेंथ एलिमेंट में 1 और 2 चार्जेस ही इसमें मूव कर रहे हैं। अगर बच्चों मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, लेट अस सपोज दिस इज द डीएल, इसको मैं ट्वाइस कर देता हूं, तो फर्स्ट टाइम इसमें 2 चार्जेस मूव कर रहे थे, अब कितने कर जाएंगे, दैट इज 4। मींस ज्यादा करंट मूव करेगा, मींस जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अब थर्ड क्वांटिटी जो है बच्चों, ये जो लॉ है ये सिमिलर है कूलम लॉ की तरह। तो जैसे जैसे अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम। सो देयरफॉर जो थर्ड क्वांटिटी है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो दिस इज द थर्ड क्वांटिटी। एंड फोर्थ क्वांटिटी को आपको अंडरस्टैंड करना है इस डायग्राम से। अब बच्चों यहाँ पे ये थी फर्स्ट क्वांटिटी की बात, ये सेकंड, ये थी थर्ड, दिस इज डिपेंड अपॉन आर, सो दिस इज द 1/r स्क्वायर। एंड फोर्थ क्वांटिटी ये डिपेंड करेगी इस थीटा के ऊपर। लेट अस सपोज, इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये थी हमारे पास वायर। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जो था 90 डिग्री पे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 90 डिग्री। लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है दिस इज द 2 मीटर, और यही 2 मीटर को मैं यहां पे लगा देता हूं, लेकिन अब जो एंगल है दैट मेक्स विद दिस आईडीएल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। और यही पी क्यू मान लेते हैं, और इसके बाद दिस इज द आर। लेट अस सपोज दिस आर व्हिच मेक्स एन एंगल 30, और लास्ट में ये एंगल कितना बनाता है, 0। मींस आर पहले आईडीएल के साथ कितना बना रहा है, 90, फिर बना रहा है 60, फिर आर पे आ रहा है 30, और इस तरफ आके इसकी वैल्यू आती है 0। तो बच्चों जब ये आर इस डायरेक्शन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0। और अगर इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे आएगी मैक्सिमम, यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम और यहाँ पे आ रही है 0। तो बच्चों कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है जो यहाँ पे मैक्सिमम आए 90 पे, और यहाँ पे यस दैट इज द साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा किसके बीच में एंगल हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर वेक्टर। सो जो इसमें फोर्थ क्वांटिटी आएगी, सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों इन सभी क्वांटिटीज को आपस में मिला दें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों ये डीबी और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको जब हम हटाएंगे तो यहां पे आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड विच इज इक्वल टू डीबी इज इक्वल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर एज इज रहेंगी। और यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो हम इसको यहां लिख देते हैं। सो हमारे पास जो क्वांटिटी अभी तक आई है, सो दिस इज द dB which is equal to, इसको मैग्नीट्यूड तो सिंपली हम इसको dB भी लिख सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों जो यहां पे क्वांटिटी है दिस इज द म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट क्या है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मींस ये बताएगा हमें कितनी जल्दी, मींस ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा किसी मटेरियल की। सो दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
बच्चों जो इसकी वैल्यू होती है दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 पावर -7। आप बच्चों को याद करना पड़ेगा। सर इसकी वैल्यू कितनी है 10 पावर -7। अब बच्चों क्या आएंगे यूनिट्स, तो यूनिट्स निकालने के लिए आप देखेंगे तो हमारे पास है दिस इज द डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे आएगा डीवी। सो डीवी के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, यस। आर स्क्वायर यहाँ पे है तो ऊपर चला गया, सो दिस इज द मीटर स्क्वायर। आई दैट इज द एम्पियर और डीएल दैट इज द मीटर और साइन थीटा हैविंग नो यूनिट्स, सो दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मीटर से मीटर कैंसिल, सो दिस इज द टेस्ला मीटर पर एम्पियर, सो दिस इज द टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर हम इसको एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द एम्पियर इनवर्स। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द 4 पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब बच्चे आप यहाँ पे न्यूटन्स की टर्म में, बिकॉज बीटा के हमने अभी तक निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इसके यूनिट्स निकाले थे, यस दिस इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो उसकी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो ये हमारे पास आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और अब ये जो क्वांटिटी थी दिस इज द मोर बेसिक, तो हम इसको अब हटा रहे हैं। सो ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी दिस इज द dB। सो dB is equal to mu naught upon 4 pi, this is the I dl sin of theta upon r square। ये था इन मैग्नीट्यूड। अब बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यस दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये dB अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों यहाँ पे I जो है, I इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो dl इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो हम ऐसे करते हैं इसका I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड। तो हमारे पास जो नीचे टर्म बन जाएगी, सो दिस इज dv which is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज द I dl into r sin of theta upon r cube। बच्चों आप देखेंगे कि जो d है l है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, या फिर हम इसको कंप्लीट को क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, r इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड sin थीटा। तो बच्चों आपने देखा था a b sin थीटा जब आता था वो किसके लिए आता था, यस दिस इज फॉर a क्रॉस b। तो यहां पर हम लिख कह सकते हैं, सो db is equal to mu naught upon 4 pi, this is the I dl cross r upon r cube। so this is the in vector form, in vector form। तो हमारे पास अभी दो रिलेशंस आ गए हैं। दिस इज द मोर बेसिक, बिकॉज कई बार हमें साइन थीटा मींस थीटा की वैल्यू दे दी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। सो दिस इज द dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दिस इज द पॉइसन-सेवर्स लॉ, ये हमारे पास आ गई स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। सो नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शंस होंगी। तो अब हम ये सारी इक्वेशंस को कर देते हैं साफ। हमारे पास आ गई एक मैग्नेटिक फील्ड और एक हमारे पास आ गई इन वेक्टर फॉर्म। सो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट रूल। सो रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट रूल आता है दैट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल। हैंड स्क्रू रूल। बच्चों अब यहां पे देखेंगे कि यहां पर आई डी एल और आर के साथ क्या रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो हम कैसे निकालते थे, बिकॉज यहां पर आईडीएल है, ये क्वांटिटी थी, दिस इज द आई डी एल, ये इस डायरेक्शन में है। और बच्चों हमें कहां से कहां जाना है, आईडीएल से हमेशा ही किस तरफ जाना है, आर की तरफ। ये स्पेशल पॉइंट है जो आपने नोट डाउन करना है। सो अगर हम आई से डीएल, अगर इसको हम
स्क्रू को इस तरह से घुमाए, सो मीन्स इस डायरेक्शन में घूमेगा, और आपको पता है कि जब भी स्क्रू को हम इस तरह से रोटेट करवाए, क्लॉक बाय डायरेक्शन है तो वो जाएगा इनवर्ड, मीन्स इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जाएगी इनवर्ड। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं ऐसे डायरेक्शन लगा देता हूं। सो ये जो है जब भी आप देखेंगे पेपर में अगर पेन लगाएंगे, लेट अस सपोज दिस इज द पेपर, और इस तरफ तो आपको ये एरो मींस एरो का सामने का हिस्सा दिखाई देगा अगर ये बाहर की तरफ आएगा, लेकिन जब इनवर्ट जाएगा तो उसका एंड दिखाई देगा, मींस जब भी ये इनवर्ट जाएगा तो हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो इनवर्ट के लिए हम लगाएंगे क्रॉस, और आउटवर्ड जैसे आएगा उसका टॉप एज बाहर आएगा, तो ये हमारे पास डॉट। सो यहाँ पे हम क्रॉस से बता रहे हैं कि इसके डायरेक्शन दैट इज द इनवर्ट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड जो था, जो हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट ही मैंने आपको बता दिया था, यस दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल मींस आपने थंब को इस तरीके से रखना है, आप कहां से कहां जाएंगे, आईडीएल जो मैंने आपको बताया स्पेशल पॉइंट है, आईडीएल से अगर आप आर की तरफ जाएं तो जो थंब है दैट इज द इनवर्ट, मींस सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भी ये इनवर्ट ही आ रहा है। और जो सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे मुझे अच्छा लगा है वो है दैट इज द राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। और बच्चों इसी रूल का हम अगले लेक्चर्स में भी हम यूज करेंगे। अब बच्चों राइट हैंड पाम रूल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप थंब को आइडियल साइन थीटा की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो फिंगर्स हैं वो आपने रखनी है आर की डायरेक्शन में। तो बच्चों मैं यहां पे रख रहा हूं, सो दिस इज द आइडियल, और ये हमारे पास आ गया आर। तो जो थंब है, जिस तरफ आपका थंब होगा उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। या बच्चों आप ऐसे करें कि इन फिंगर्स को थोड़ा सा क्रॉस कर दें, बिकॉज जो है आइडियल बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट तभी आएगा, लेट अस सपोज दिस इज द आई, दिस इज द डीएल, आइडियल और ये आर वेक्टर है, ये आपस में अगर परपेंडिकुलर है, मींस इस डायरेक्शन में आइडियल है, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो आप देखेंगे कि थंब जो है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, मींस ये तीनों मींस आई जो डीबी है, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, मींस ये आपस में सभी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास राइट हैंड पाम रूल आ रहा है। तो आप फिंगर्स को इस तरफ से रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनवर्ड है। अगर बच्चों यही पॉइंट अगर आपको P जो था, ये पॉइंट सपोज Q की फॉर्म में अगर आपको इस डायरेक्शन में आता है तो आप इसको कैसे करते हैं, यस पाम रूल, हम R हमारा इस डायरेक्शन में आना था, सो ये हमारे पास थंब आ गया, आप देखेंगे, और R इस डायरेक्शन में, और फिंगर्स को आप इस तरफ रखेंगे तो देखेंगे आउटवर्ड। तो अगर पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या आएगा, आउटवर्ड। और बच्चों इसी के हेल्प की वजह से हम बता सकते हैं कि वो सर्कुलर जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर कैसे बनती है, वो अब देखते हैं। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, तो बच्चों अगर करंट इस डायरेक्शन में है और अब आपका जो आर है पॉइंट इस डायरेक्शन में है, या फिर हम करते हैं स्टार्टिंग यहां से करते हैं, अगर बच्चों पॉइंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, तो फिंगर तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। सो अगर बच्चों ये पॉइंट अब आपकी डायरेक्शन में आएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डायरेक्शन इस तरफ आएगी, फिर इस डायरेक्शन में तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड एक सर्कुलर शेप बनेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। सो राइट हैंड पाम रूल से आप बता सकते हैं, या फिर किसी भी रूल से जो आपको इजी लगे, कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट आर इन सर्कुलर शेप। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन के निकालने के लिए 3 रूल्स। जो फर्स्ट रूल था दैट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, और लास्ट में राइट हैंड पाम रूल, जो मुझको सबसे अच्छा लगा है। आप इसको यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो अब बच्चों मैं आपके लिए देता हूं एक क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से एक बताएंगे कि इसकी डायरेक्शंस क्या आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। Let us suppose this is the first question, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, let us point P, this, let us suppose करंट जा रहा है in this way and point is at this point, this is point P, let us suppose this is point P, let us suppose ये जो है करंट, अब बच्चों ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो डॉट है वो हमेशा आउटवर्ड और क्रॉस जो है वो इनवर्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं
बाकी सभी फील्ड के लिए मींस करंट के लिए भी हम किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए हम डॉट या क्रॉस लगा सकते हैं। बच्चों अगर करंट यहाँ इस तरफ है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो अब इसकी आप डायरेक्शन निकालेंगे और लेट अस सपोज कोई और पॉइंट आ गया, लेट दिस इज द पॉइंट इनवर्ड है एंड दिस इज पॉइंट P, और एक और लगाता हूं, लेट अस सपोज दिस इज द करंट इस डायरेक्शन में है और दिस इज द पॉइंट P। अब बच्चों जल्दी से आप बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी। यह है करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो बच्चों सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस है, सो राइट हैंड पाम रूल ऐसे रखेंगे, फिंगर्स इनवर्ड, तो यस ये क्रॉस इनवर्ड्स। अब बच्चों इस डायरेक्शन में रखेंगे हम, पॉइंट यहाँ पे है, थंब की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, यस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर और फिंगर्स आउटवर्ड, सो दिस इज द डॉट मींस आउटवर्ड के लिए। अब बच्चों यहाँ पे करंट जो है वो आउटवर्ड मींस इस तरफ जा रहा है, आर इस तरफ है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में, और मैंने आपको बताया था दिस इज द परपेंडिकुलर, तो जहां पर ये टच करेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपने फिंगर्स को ऐसे रख देना है, तो ये आपको डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब बच्चों यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए थंब इस तरफ, ये हमारे पास है आर, ये है इनवर्ड, इनवर्ड मींस करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन में हम रखेंगे थंब, फिंगर्स आएंगी डायरेक्शन ऑफ आर, जहां पे हमारा पॉइंट P होगा या पॉइंट कोई भी हो सकता है, और इसके परपेंडिकुलर मींस इस डायरेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसमें आप बता सकते हैं यस ये है हमारे पास थंब, ये है आर और दिस इज द आउटवर्ड। सो हम इस तरह से राइट हैंड पाम रूल यूज करके हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसके बाद करते हैं हम एक न्यूमेरिकल, फिर हम करते हैं वीडियो को एंड बिकॉज ये लंबी हो गई है, बाकी इसकी एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अब इसका है न्यूमेरिकल 1। बच्चों इसी तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए वायर कैरिंग करंट 50 ampere, find the magnetic field due to a segment of wire 10 centimeter at point P, which is at a distance of 0.5 meter away from the segment as shown in figure. फिगर लेट अस सपोज मैं ड्रॉ कर देता हूं। लेट अस सपोज ये वायर है, दिस इज पॉइंट P और ये है दिस इज। अब बच्चों इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो करंट है दैट इज द 50 एम्पीयर, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो सेगमेंट था दैट इज द 10 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट P था दैट इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम। और इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो एंगल था दैट एंगल इज द 90 डिग्री। तो बच्चों ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज द 2 माइक्रो टी, सेकंड इज द 2 माइक्रो टी, थर्ड इज द 5 माइक्रो टी एंड फोर्थ इज द 5 माइक्रो टी। बच्चों ऑप्शन सेम है, ये है इनवर्ड, दिस इज द आउटवर्ड, सो दिस इज द इनवर्ड, दिस इज द आउटवर्ड। बच्चों वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको सॉल्व करें। मुझे लगता है आप बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो डी बी इज इक्वल टू, हमारे पास सोल्यूशन था दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आती थी
10 पावर माइनस 7 इंटू आई जो था दिस इज द 50। अब dl जो है दिस इज द 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 मीटर में, सो दिस इज द 10 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 1/10 मीटर। सो विच इज इक्वल टू 1/10 और साइन थीटा, एंड साइन थीटा की जो वैल्यू दैट इज द 90। सो साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन नीचे है आर स्क्वायर, एंड आर इज टू 0.5। सो दिस इज द 0.5 का होल स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करेंगे दिस इज द 10 पावर माइनस 7 इंटू 50, ये कैंसिल आउट हो गया है। सो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1, ये आएगा 0.5 का स्क्वायर मींस 25 मींस 0.25 अपॉन 0.25। ये जो 0.25 है इसको मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 2। सो यहां पे आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे है, सो यहाँ पे जो था 5 था। सो दिस इज द 5 and the 5 5 25। सो दिस इज द 20। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और 10 पावर माइनस 6 जो आता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 को क्या लिखते हैं माइक्रो, और यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू टेस्ला। अब बच्चों आपने देखना है, हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। तो डायरेक्शन बाय राइट हैंड पाम रूल। सो हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, दिस इज द इनवर्ट। सो दिस इज द इनवर्ट। सो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन इज दिस। सो बच्चों इसी तरह से आप बाकी भी न्यूमेरिकल्स आप देखें, उनको अंडरस्टैंड करें और उनको सॉल्व करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए